हाउसिंग एंड लैंड राइट नेटवर्क के अकॉर्डिंग 1,53,820 लोगों के घर तोड़े जा चुके हैं, जिसकी वजह से 7,38,438 लोग बेघर हो गए हैं। जो कि ये जो डिमोलिशन हुआ है, जो कि घर तोड़े गए हैं, वो मैक्सिमम बीजेपी रूल्ड स्टेट में आपको देखने को मिलेंगे, या एक स्टेट आम आदमी पार्टी रूल्ड है, और ये जो मैक्सिमम लोगों के घर हैं वो आपको मुस्लिम्स के देखने को मिलेंगे। तो भी रिसेंटली में जस्टिस बी.आर. गवई और के.वी. विश्वनाथन ने इसके ऊपर कुछ गाइडलाइन जारी करी हैं। ये जो घर तोड़े जाते थे वो सिर्फ एक ही बिना पर तोड़े जाते थे, क्योंकि इनके जो सगे संबंधी होते थे वो किसी एक क्राइम में इंडल्ज होते थे। अगर डिमोलिशन की हिस्ट्री देखी जाए तो रिसेंटली 2020 के आसपास जहांगीरपुरी दिल्ली के अंदर भी एक कम्युनल वायलेंस इसी तरीके से फैला था। अगर आप हरियाणा के नूह में देखें जो वायलेंस हुआ था वो एट लास्ट एंड हुआ जाकर डिमोलिशन में। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने बोला गाइडलाइंस को जारी करते हुए कि आप किसी के भी घर को इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं कि आप एक पर्सन के क्राइम करने की सजा पूरे परिवार को दें, क्योंकि उस परिवार के व्यक्ति पर भी राइट टू शेल्टर है आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग, और आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का फॉलो करना चाहिए, ना कि आप अपने आप में जज बन जाएंगे। दो चीजें चलती हैं, एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, एक होता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। प्रोसीजर यानी कि कोई भी, आसान शब्दों में, कि कोई भी जो कानून बनाया गया है क्या वो सही प्रोसीजर फॉलो करके बनाया गया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि जिस मंशा से वो कानून बनाया गया था क्या वो उसी मंशा से लागू करा जा रहा है। तो उसी के रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 13 नवंबर को क्या बोला कि इफ अगर आपको किसी का घर डिमोलिशन करना है तो आपको उसके लिए 15 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। जिस किसी व्यक्ति के घर वो नाम है आपको पोस्ट के द्वारा वो करना पड़ेगा, और आप उसके बाद भी डिमोलिशन कर रहे हैं तो, क्योंकि ये जो सरकारों के द्वारा जो एक कारण दिया जाता है डिमोलिशन का, वो ये दिया जाता है कि वो अनऑथोराइज्ड प्रॉपर्टी है और इलीगल वे में बनाई गई है। तो उन्होंने बोला कि आप 15 दिन का नोटिस देंगे उस व्यक्ति के नाम जिसके नाम वो घर है पोस्ट के थ्रू, और जो लोग भी उसके बाद डिमोलिशन करने जाते हैं तो आपको उसकी वीडियोग्राफी करनी है और उसकी डिटेल्ड रिपोर्ट की कौन कौन जो पर्सनल्स हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, आपको वो एक रिपोर्ट म्युनिसिपल कमिश्नर के सामने सबमिट करनी होगी। लेकिन ये गाइडलाइंस तो दे दी गई हैं, अब इन गाइडलाइंस का लागू होना डिपेंड करता है उस राज्य के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड हाई कोर्ट पे। अब देखा जाएगा कि किस तरीके से कोई भी स्टेट इन गाइडलाइंस को फॉलो करता है। थैंक यू।